हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना एक जीएस क्लासेस में। आज मैं बायोलॉजी का अनुवांशिकी का चैप्टर लेकर आया हूं और एक ही वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी अनुवांशिकी को मैं पढ़ा दूं। ये आपकी आगे आने वाली 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में आपको हूबहू क्वेश्चन अनुवांशिकी से रिलेटेड यहीं से मिलेगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर है कि अनुवांशिकी। देखिए, मेंडल द्वारा दिया गया लॉ ऑफ सेग्रेशन यह सिद्ध करता है कि जब लंबे पौधा यानी कि जो टॉल प्लांट होते हैं एवं नाटा पौधा यानी कि जो ड्वार्फ प्लांट होते के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तब पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी के लंबे पौधे को जीन एवं बौने पौधे का अलग अलग हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि दूसरी पीढ़ी में क्या होगा कि आपका कोई ठीक नहीं है कि लंबा पौधा भी हो सकता है या बौना पौधा भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में अगर बात किया जाए तो पहली पीढ़ी में सिर्फ लंबे पौधे ही आएंगे। चलिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब दोनों भिन्न लक्षण के गुण आपस में मिलाया जाता है तब दोनों लक्षण आपस में मिल जाते हैं, किंतु अगली पीढ़ी में दोनों गुण अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह के जो नियम होते हैं जेनेटिक्स के अंदर उसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही करके पूछ देगा कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है। ठीक है, अगला है आपका थर्ड नंबर। देखिए, थर्ड नंबर है लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, जिसको प्रभाविकता का भी नियम बोलते हैं। इसमें क्या है कि जब दो लक्षण एक साथ रहते हैं तब उनमें एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। जो लक्षण प्रभावी होता है वही अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। कोर्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है आपका फोर्थ नंबर के बारे में बताते हैं। जब किसी जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है तब इस क्रिया को अनुवांशिकी यांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। जब भी किसी भी जीव के अंदर कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। अब इसी के रिलेटेड है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में जब मेल एंड फीमेल के टिश्यू को ट्यूब में फ्यूज कराकर जाइगोट बनाया जाता है तथा इस जाइगोट को फीमेल के ओवेरी में रख दिया जाता है तो इस क्रिया द्वारा उत्पन्न बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। देखिए, अब जाइगोट वगैरह क्या होता है तो उतना तो हो डीपली अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी के 7-8 के क्लास में है जाइगोट का फॉर्मेशन। सो यहाँ पर अभी हम रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर बताया जा रहा है। जंपिंग जीन्स को अब ट्रांसपोन्स भी कहते हैं। इसकी खोज बारबेरा मैकक्लिंटक ने किया था। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखिए, जीवाणु में होने वाले लैंगिक प्रजनन की विधि, इसमें जीवाणु बाह्य माध्यम से डीएनए का अवशोषण करके अनुवांशिकी स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब बाहरी माध्यम से डीएनए का अवशोषण करता है और उसके जेनेटिक्स में कुछ चेंज ला देता है, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एक होता है ट्रांसडक्शन। इस विधि में एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए, याद रखिएगा, यहाँ विषाणु है और ये जीवाणु है, जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए में मिल जाता है तो इस घटना को ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब हम छठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जिन को अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। सेंट्रोजोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है। तो क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोजोम सिर्फ जंतु कोशिका में और ये क्या करता है तो कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया को में काम आता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक जीव जिसमें दो स्वरूप अनुवांशिकी एक ही रूप होता है। समरूप अनुवांशिकी का मतलब एक ही अनुवांशिकी कारकों का जोड़ा होता है, उसे होमोजाइगोस बोलते हैं या हिंदी में समयुग्मिनी बोलते हैं। जब किसी जीव में उपस्थित एक जीन के दोनों प्रतियां भिन्न होती हैं तब उसे विषम युग्मी कहते हैं। डीएनए अनुवांशिकी पदार्थ है। इसका प्रबल प्रमाण बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग है। डीएनए क्या है? एक अनुवांशिकी पदार्थ है और इसका प्रबल जो आपकी प्रमाण मिलेगी वो बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन में, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मेशन, वही है।
अगला है आपका 12 नंबर, पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं बायोम कहलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, छोटा मोटा क्वेश्चन मत समझिए। आपको बायोम बायोस्फीयर का डिफिनेशन देके पूछ देगा कि क्या होता है ये। तो पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं बायोम, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों के जीव मंडल को बायोस्फीयर कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर की 14 नंबर, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है। मेंडल ने F3 जनरेशन तक अध्ययन किया है। मेंडल का जनरेशन मतलब कहाँ तक अध्ययन किए थे, तो F1 किए थे, F2 किए थे और F3 तक उन्होंने अध्ययन किया था मेंडल ने। अब हम बात करते हैं 16 नंबर के अंदर, डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। तो जीन म्यूटेशन कैसे उत्पन्न होता है ये क्वेश्चन रहेगा, तो याद रखिएगा, जीनों के क्रम में परिवर्तन के कारण। हुगो डू वेरीज ने, ठीक है, हुगो डू वेरीज बोलते हैं इसे, म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होती है। नया जाति का जो उत्पत्ति होता है वो अचानक कुछ चेंजेस हो जाते हैं आपके म्यूटेशन वगैरह में, ठीक है ना, तो उसी में परिवर्तन होता है। अब आगे है हम लोग, जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। अब 98वां नंबर क्वेश्चन है कि संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों एवं स्त्रियों का जो XX और YY का जो लिंग निर्धारण होता है 1:1 के रेशियो में होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी जीव के लक्षण सिहलंग, लिंग सहलंग यानी जिसको सेक्स लिंग्ड कहलाते हैं, जब उसकी जीन का वाहक नर या मादा का X आधा Y गुणसूत्र होता है। ठीक है ना। यहाँ पर लग रहा है कि कुछ X पता नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है। जब उसकी जीन का वाहक नर या मादा यानी X तथा Y गुणसूत्र होते हैं तो आपकी जो प्रक्रिया होती है वो सेक्स लिंक्ड कहलाती है। ठीक है। अब 20 नंबर है, यदि पिता कलर ब्लाइंडनेस हो और माता भी वाहक रोगी हो तो स्त्री भी आपकी कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। 21 नंबर है, जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट बीडल एवं टैटम ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के दोहरी कुंडलित, डीएनए के जो दोहरी कुंडलित होते हैं उनको खोज का पता लगाया था। 22 नंबर के अंदर आते हैं, फ्लूइड मोज़ोइक मोड का प्रतिपादन सिंगर एवं निकोलस ने किया था। फ्लूइड मोज़ोइक मोड का प्रतिपादन किसने किया था? सिंगर एवं निकोलस ने। रेबीज का टीका तथा दूध में पाश्चराइजेशन की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। अगला है 24 नंबर की, अपूर्ण अप्रभाविता के नियम के अनुसार लाल फूलों के संकरण को सफेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। जीन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र में पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन किस में पाया जाता है? गुणसूत्र में पाया जाता है। लाइपोप्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। 26 नंबर आते हैं हम लोग, हार्मोन की खोज WM वैलिस ने की थी स्टर्लिंग की सहायता से। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोन की खोज WM वैलिस ने की थी। ABO रक्त समूह लैंडस्टीनर, पंपिंग जीन्स की खोज बारबदा मैकलिंटॉफ, रेगुलेटरी जीन्स की खोज जैकब और मोनोड ने किया था। अब हम बात करते हैं 28 नंबर के अंदर, एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए जो एकल सिंगल वाले होते हैं कि अणु 5x174 बैक्टीरिया फेज में पाए जाते हैं। ई कोली को संक्रमित करते, जो कि किसको संक्रमित करते हैं? ई कोली को। अब हम बात करते हैं 29 नंबर के अंदर, डीएनए में जेनेटिक म्यूटेशन अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन होती है। आरएनए से अगर डीएनए आपको बनाना है तो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। डीएनए से डीएनए बनाने की क्रिया को रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों पेपर में आ चुका है पहले के पेपर में। 33 नंबर देख लीजिए, RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया था। काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं निकाय को ग्रामेटर कहते हैं, ये भी आपकी यूपीपीसीएस में पूछी गई थी। जीन का आकार सर्पाकार होता है, गुणसूत्रों में होता है। देखिए आपके राइबोसोम में क्या क्या होते हैं, तो डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों होता है। अब 37 नंबर में आते हैं हम लोग, मेंडल के आनुवांशिकता के सिद्धांत लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है। जनन की वह क्रिया जिसमें स्पर्म एवं ओवम भाग नहीं लेता
और जनन की क्रिया बॉडी के किसी पार्ट के द्वारा भी हो जाती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में आपकी अमीबा होती है, हाइड्रा होती है, ईस्ट प्लाज्मोडियम होता है। अब हम बात करते हैं 39 नंबर के अंदर, गुणसूत्र क्रोमोसोम डीएनए एवं प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ पेपर है। जो गुणसूत्र आपका बनता है वो डीएनए एवं प्रोटीन का बनता है। डीएनए के कोडकरण खंड को कोंडोन कहा जाता है, एक्सॉन न्यूरॉन का भाग होता है। ठीक है, अब 41 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, परीक्षार्थ संकरण के कारण समयुग्मजी अप्रभावी और विषम युग्मजी पादप के बीच संकरण होता है। डीएनए में पेंटोज सकड़ा पाया जाता है। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स के बारे में बताया है। वाटसन एंड क्रिक ने किसे बताया है? डीएनए के डबल हेलिक्स के बारे में बताया है। 44वां नंबर क्वेश्चन है, उद्विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम मत देने वाले वैज्ञानिक जो थे वो लेमार्क थे। उद्विकास के क्षेत्र में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक है। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी लेमार्क के द्वारा वो थी फिलॉसफी जूलॉजिक। भारतीय खगोल संस्थान तथा परिस्थिति विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में था। ठीक है, भारतीय खगोल संस्थान तथा परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में था। 46वें नंबर क्वेश्चन है, युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। युग्मक जो बनते हैं आपके उसका जब निर्माण होता है तो उसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। पराधैवनिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, जो ज़्यादा देर तक शरीर के अंदर नहीं रहता, जिससे बच्चों के शरीर में कोई प्रभाव नहीं करता है। 48 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की अनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह अनुवांशिकी के क्षेत्र यूजेनिक्स कहलाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूजेनिक्स क्या होता है? तो विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की अनुवांशिक गुणवत्ता को देखना होता है या उसमें सुधार लाना होता है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स तो पता ही होगा आपको, ग्रेगर मेंडल होते हैं। सर्वप्रथम जेनेटिक्स नामकरण वाटसन ने दिया था। सर्वप्रथम जीन शब्द जोहानसन ने दिया है। चार्ल्स डार्विन ने जैव के विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 51वां नंबर क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटेशन एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज जुड़ना प्रक्रिया को कहलाते हैं। ठीक है, जब आपकी गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। गर्भ के सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं। अब हम बात करते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन, यदि एक पौधे के समजीवी यानी कि जीनोटाइप टी स्मॉल टी है और एक कैपिटल आर है, एक छोटा आर है, तो समलक्षणी यानी फेनोटाइप बौना और गोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है इस कंडीशन को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 54वां नंबर क्वेश्चन में, यदि F2 के पौधे से तीसरी पीढ़ी अर्थात F3 प्राप्त करें तो शुद्ध लंबे TT और इसी प्रकार के बौने पौधे छोटा वाला टी जो है हमेशा बने रहेंगे। यानी F2 के पौधे से तीसरी पीढ़ी अर्थात F3 प्राप्त करेंगे तो या तो दोनों लंबे हो सकते हैं या दोनों छोटे हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे 55वां नंबर क्वेश्चन के अंदर, गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम बोलते हैं। एक जीन के द्वारा एक एंजाइम का संश्लेषण होता है। इस सिद्धांत की खोज बिडल और टेटन ने किया था, ऊपर हमने बता दिया था। 57 नंबर क्वेश्चन के अंदर है कि एक संकरीय क्रॉस में लंबे टीटी या टीटी पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है। द्विसंकरीय क्रॉस में क्या होता है कि गोल एवं पीला प्रभाव दिखाई देगा। अब हम 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए अपने प्रयासों के निष्कर्ष को एनुअल प्रोसीडिंग द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ द ब्रन पुस्तक में लिखा था। अब हम 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का सिद्धांत जैव विकास या उद्विकास का डार्विनवाद कहलाता है। 60 नंबर में आते हैं तो डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर रहे हैं यौन प्रजनन में अभिवाहक का योगदान उसके वंशाणु जीन का आधा भाग होता है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है ना, मतलब कि जब यौन प्रजनन होता है, ठीक है ना, में अभिभावक का योगदान उसके जीन का सिर्फ आधा भाग यूज होता है। वैसेक्टोमी तो पता ही होगा आपको, वंध्याकरण पुरुषों का वंध्याकरण होता है। ट्यूबिक्टोमी महिलाओं का वंध्याकरण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका 66वां नंबर क्वेश्चन के अनुसार, यूथेनिक्स में मानव के उच्च अनुवांशिकी लक्षणों के पालन पोषण एवं शिक्षा के विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो भी मानव है पहले के उनके अनुवांशिक लक्षण को, पालन पोषण को, शिक्षा को देखने का जो प्रक्रिया होता है वो यूथेनिक्स के तहत होता है। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज का स्वपरागन करवाया था। याद रखिएगा, स्वपरागन करवाया था, सेल्फ पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्र का नामकरण वेल्डेयर ने किया था। तो यहीं पर हम वीडियो को खत्म करते हैं और इससे आपकी अनुवांशिकी की पूरी क्वेश्चन
कंप्लीट हो गई है। और इतना ही आप देखिएगा, आपका पेपर में कोई ना कोई अगर अनुवांशिकी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आती है तो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।